So, hi guys, this is Ashutosh and you are watching EduHub classes. So, we were discussing about work energy and power. In the previous lectures, we had derived one equation which was work is equal to Fs cos theta. And हमने उसके जनरल केसेस भी पढ़ लिए थे कि अगर थीटा 0 है, 90 है, 180 है तो फिर क्या क्या होगा. क्विक रिवीजन, अगर थीटा 0 है तो F वर्क इज इक्वल टू Fs, अगर थीटा 90 है तो वर्क इक्वल टू 0 और अगर थीटा क्या है 180 है तो वर्क इज इक्वल टू माइनस Fs, वर्क डन इज नेगेटिव. क्लियर इतनी बातें. आगे चलते हैं. आगे है एक छोटा सा टॉपिक है वर्क डन बाय ग्रेविटी. वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी. देखो क्या है, हमारी जो ग्रेविटी आंटी है वो कितना वर्क कर रही है. देखो मान लो एक गेंद है, मान लो थोड़ी देर बाद वो गेंद यहाँ पर आई. दो बॉल नहीं है, जगलिंग नहीं हो रही यहाँ पर, एक ही बॉल है. कितना डिस्प्लेसमेंट नीचे आई हो, h डिस्प्लेसमेंट नीचे, h हाइट नीचे है. ठीक है, ये इनिशियल थी. याद रखना ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर नहीं जा रही. किसका फर्क आएगा, साइन का फर्क आएगा. मैं क्या निकाल रहा हूँ, वर्क निकाल रहा हूँ ना, इनिशियल और फाइनल. देखो h डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ. बताओ ग्रेविटी के द्वारा किसी भी फोर्स कितना लगता है, mg फोर्स लगता है. मान लो इसका मास m था, m मास है. मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है आपकी g. यूनिट भी लिख लो, चलो मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है ना. मतलब g उसका जनरल वेरिएबल ही होता है. मास ऑफ बॉल, मास ऑफ बॉल या बॉडी कुछ भी हो, है बॉल जरूरी नहीं है. बॉल, रेत का कण, पत्थर, फुटबॉल, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, m kg सब कुछ ऐसा यूनिट्स में कर रहे हैं. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू h मीटर. थीटा, आगे से आप क्या लिखोगे, थीटा. अच्छा थीटा से पहले फोर्स तो लिखें यार, मैं भी ना. देखो पहले फोर्स लिखो, पहले फोर्स लिखो. फोर्स कितना होगा, mg. फोर्स कितना होगा, mg किधर की ओर, नीचे की ओर, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है. कितना फोर्स है, mg फोर्स है भाई, है ना. अब लिखो थीटा. थीटा कितना है, mg h. दोनों एक ही डायरेक्शन में, 0 डिग्री. बताओ cos थीटा 1, cos 0 1, cos 0 कितना होता है, 1 होता है. वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos थीटा बराबर mgh. So work done by gravity is equal to mgh when a mass moves from a height h to a height h equal to 0. मतलब इसको अगर मैं 0 बोल लूं तो ये हाइट कितनी है, h. तो वर्क डन कितना हो रहा है तुम्हारा, mgh. क्लियर है बात. उल्टा ऊपर जा रहा है, मान लो ऊपर जा रहा है तो वर्क डन कितना होगा, माइनस mgh. क्यों, थीटा बराबर 180 डिग्री, cos थीटा बराबर 0. लिख दो यहाँ पर, बॉल इज मूविंग डाउन, बॉल इज मूविंग डाउनवर्ड्स, बॉल इज मूविंग डाउनवर्ड्स. क्लियर बात, बॉल इज मूविंग डाउनवर्ड्स. सो दिस वाज छोटा सा टॉपिक दिया था तुम्हारी किताब में, तो फटाफट इसको भी नोट कर लो. ठीक है. अच्छा एक और टॉपिक दिया हुआ है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है. देखने में कौन कौन उसे समझ पाता है, तो इसे फटाफट नोट कर लो. मैं अब इसे मिटा रहा हूं. देखो आज के दिन मैंने अपना जो डस्टर है वो पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, इसलिए इस कागज से काम चलाना पड़ रहा है. देखो अगला टॉपिक हमारा है पावर. अगला टॉपिक हमारा क्या है, पावर.
ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा पावर। अच्छा बीच में एनर्जी है, चलो कोई नहीं, पहले पावर पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वर्क है, अच्छा फिजिक्स ने वर्क को तो डिफाइन कर लिया, पर यार फिजिक्स को एक मिस्टेक लग रही थी। मिस्टेक क्या लग रही थी कि वर्क तो मेरा डिफाइन हो गया, वर्क मेरा बता रहा है कि कितना वर्क हो रहा है, लेकिन वर्क मेरा वो नहीं दे रहा कि कितने टाइम में। मतलब मान लो मुझे मुझे मार्कर है, इसको वहां तक ले जाना है ना। फिजिक्स ने मुझे बता दिया कि कितना वर्क लगेगा, फिजिक्स ने मुझे बता दिया कि वर्क कितना करना पड़ेगा, लेकिन फिजिक्स ने कहा कि ये वर्क तुम 1 साल में करो, ये वर्क तुम 2 साल में करो, वर्क उतना ही रहेगा, ठीक है। एक और तब हमने क्वांटिटी डिफाइन की पावर, एक और हमने क्वांटिटी डिफाइन की पावर, ठीक है, जिसमें टाइम को अकाउंट में लिया गया। भैया काम तो करना है, लेकिन ऐसे थोड़ा ना कि तू 50 साल तक इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस ना कर सके, है ना। वर्क करना है लेकिन टाइम पे करना है, ठीक है। सो पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। मतलब एक यूनिट टाइम में, एक सेकंड में, एक आवर में, जो भी तुम यूनिट लोगे, ऐसा यूनिट क्या होती है टाइम की, सेकंड होती है। मान लो एक सेकंड में, एक सेकंड बोल लो ऐसा यूनिट्स में ना, एक सेकंड में कितना काम हो रहा है, वो क्या है, पावर है, ठीक है। फॉर्मूला लिखो, पावर का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम, क्लियर। पावर का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम। अच्छा केवल यही फॉर्मूला होगा, एक और फॉर्मूला हो सकता है पावर का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। पावर का एक और फॉर्मूला हो सकता है, वर्क को बताओ क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसे लिख सकता हूं मैं। मान लो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मान लो थोड़ी देर के लिए कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स की डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। सो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है। और वेलोसिटी क्या है, ये v क्या है, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो f की डायरेक्शन में है। तो जैसे fs cos थीटा वैसे fv cos थीटा भी लिखते हैं हम, है ना। जैसे fs cos थीटा वैसे हम क्या लिखते हैं, fv cos थीटा भी लिखते हैं, क्लियर है बात। इफ force and velocity are not in same direction, are not in same direction, then power is equal to fv cos theta, ठीक है। देखो वर्क को क्या लिखोगे, fs cos theta, s अपॉन d को तुम v लिख लोगे और fv cos theta, क्लियर। ये होता है पावर। पावर की यूनिट बताओ, वर्क यहाँ से भी निकाल सकते हो, वहां से भी निकाल सकते हो। यहाँ से क्या आएगी, न्यूटन मीटर पर सेकंड, यहाँ से निकालो जरा, जूल पर सेकंड। पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू जूल पर सेकंड। वर्क अपॉन टाइम, वर्क की जूल, टाइम की सेकंड, इसी को मैंने बोल दिया वॉट, वॉट WATT, जेम्स वॉट का नाम सुना है, वही वॉट, ठीक है। सो पावर की मैंने क्या यूनिट दे दी, वॉट, क्लियर है इतनी बात, बस दैट वाज योर पावर, इतना ही पढ़ना है। व्हाट इज पावर, क्विक रिवीजन, व्हाट इज पावर, वर्क डन पर यूनिट टाइम, और रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क भी तो ऐसे बोल सकते हैं, इंग्लिश में घुमा दो, है ना। if and v are not in same direction, power is equal to force into velocity into cos थीटा। कहाँ से आया, यहाँ से आया, साफ सीधा डेरिवेशन है यार। वर्क डन को मैंने लिख दिया fs, जनरल केस में fs cos थीटा, उसको मैं फिर और खोलूंगा तो fv, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। दिस वाज योर पावर, क्लियर है बात। सो दिस इज योर थर्ड लेक्चर फॉर दिस चैप्टर, आई थिंक दिस इज द थर्ड वन। सो इसके नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम ग्रुप पर, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो। बाकी इस वीडियो को क्या करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, उतने लोगों तक पहुँचाओ जितने भी लोग तुम जानते हैं, अपने क्लासमेट्स को भी दिखा दो भाई, है ना। क्यों, यूट्यूब पर फ्री है भैया। 4 महीने बाद शायद तुम्हारे अब बोर्ड्स होने ही वाले हैं अच्छे खासे, तैयारी तुम्हारी काफ़ी कम रह गई होगी, क्योंकि पढ़ाई इस साल क्या हुई, ऑनलाइन हुई है। तो इसके बाद अब ये क्या है, ये आपको बूस्ट कर देगा बोर्ड्स के लिए। इसमें हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। देख लो आप पिछले चैप्टर के, अब आप बोर्ड्स के कोई भी क्वेश्चन उठा लो, आप उन्हें इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अभी दूसरा चैप्टर भी होगा, इसके बाद तीसरा होगा, ऐसे ऐसे करके आप पूरे फिजिक्स के क्वेश्चंस
इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे बोर्ड्स के, ठीक है। बाकी मैथ्स का भी कोर्स चल रहा है आपके अनुज सर, उसे भी अच्छे से करा रहे हैं, तो क्या करोगे, इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करोगे और हमारे वीडियोस को रेगुलरली देखोगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।